जय मसीह की। मेरा नाम आकांक्षा जोसेफ है। आज परमेश्वर के अनुग्रह से रहस्यमय खोज जीवन का उत्तम अर्थ के पहले एपिसोड में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में आज परमेश्वर के एक दास रेवरेंड पंकज शर्मा मौजूद हैं, जो हमारे साथ परमेश्वर के भेदों को प्रकट करेंगे। और आइए हम रेवरेंड पंकज शर्मा का स्वागत करते हैं हमारे इस एपिसोड में। पास्टर जी, आपका स्वागत है। परमेश्वर का अनुग्रह है कि आप हमारे बीच में हैं। आप कैसे हैं पास्टर जी? जी, मैं अच्छा हूँ, आशीषित हूँ प्रभु की दया से। परमेश्वर का धन्यवाद। तो पास्टर जी, आजकल हमारे समाज में नारीवाद के ऊपर बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना परमेश्वर के वचन से इस बारे में हम जानें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है नारीवाद के लिए। तो हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं परमेश्वर के वचन से जानने के लिए, तो हम आपसे इसमें आपकी मदद चाहते हैं, सहायता चाहते हैं। जी, तो हम शुरू करें। जी, मेरी भी इच्छा है कि लोग इस समय पे जब अंधकार बढ़ता जा रहा है, परमेश्वर के वचन की ज्योति उनके जीवन में जाए और वो उस ज्योति के द्वारा प्रकाश पाए और इस सारे अंधकार से निकल जाए, क्योंकि मनुष्य को अंधकार में रहने के लिए परमेश्वर ने नहीं रचा है। तो मेरी भी इच्छा है कि आज परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं बात करूं और प्रभु हमारे मध्य में रहे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो पास्टर जी, आइए हम अपने सवालों की तरफ जाते हैं। तो हमारा जो आज का पहला सवाल है कि बाइबल के आधार पर स्त्री को क्यों रचा गया? क्या स्त्री और पुरुष बराबर हैं? ठीक है जी, देखिए, प्रभु की मौजूदगी हमारे मध्य में रहे और हर एक श्रोता पर भी पवित्र आत्मा अपनी छाया रखे, ताकि इन सब बातों के द्वारा वो सब आशीषित हो आज। आमीन, आमीन। हमने पहला सवाल ही बड़ा मुश्किल या फिर ये कहें डंके की चोट वाला सवाल आपने पूछ लिया है, क्योंकि फेमिनिज्म जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, एक्चुअली इसका बेस यहीं से शुरू होता है। क्या स्त्री और पुरुष बराबर हैं? हाँ जी। ठीक है, ठीक है। परमेश्वर ने जब आदम को रचा, आदम को एक सहायक परमेश्वर देना चाहते थे। परमेश्वर ने जितनी अन्य सृष्टि की थी, परमेश्वर ने देखा कि आदम किससे मेल खाता है, पर कोई नहीं मिला। परमेश्वर ने क्या किया? आदम को सुला दिया, उसे गहरी नींद में डाला, उसकी एक पसली को निकाला और उससे एक नई सृष्टि का निर्माण किया, जिसे स्त्री कहा गया। ठीक है जी। अब इस बात को आप ऐसे समझिए, आपने कुछ पौधे होते हैं, ठीक है, जैसे एक फूल होता है, रोज, गुलाब, ठीक है, फूलों का राजा कहा जाता है उसे। गुलाब को मैंने एक दिन क्या किया, मैंने कोशिश की कि गुलाब को ना उगाऊं, फ्लावर को, तो वो उगे ही नहीं। फिर मुझे किसी ने बताया ऐसे नहीं होता, उनका एक स्पेशल प्रोसेस है। आपको मेन प्लांट में से छोटा पीस काटना पड़ेगा उसकी स्टेम का, उसको बोना पड़ेगा, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर उसको निकाल के किसी दूसरी जगह बोना, तब जाके वो उग पाएगा। ठीक है। अब आप ये मानिए कि जैसे गुलाब है, वो मेन प्लांट में से उसको निकाला कुछ पीस को और उसको बोया, ठीक है, और अब बोने के बाद वो भी गुलाब बन गया। तो क्या आप ये कहेंगे ये दोनों सेम है? नहीं। यही मेरा जवाब है, सेम नहीं है। आदम में से स्त्री को निकाला गया है, समझ पा रहे हैं? वो सेम नहीं है। तो आपके हिसाब से स्त्री और पुरुष बराबर नहीं है, जो बाइबल कहती है? बाइबल कहती है, बाइबल में एक्चुअली
ऐसा नहीं लिखा कि स्त्री या पुरुष, मतलब ऐसी स्टेटमेंट नहीं है, डायरेक्टली कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं, मुझे नहीं मिली है। अगर किसी और को जो बाइबल के ज्ञाता हैं उन्हें पता है तो हमें ज़रूर शेयर करें, इस पॉडकास्ट के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर हमें बताइएगा, ठीक है, मुझे भी पता चलेगा उससे। बाइबल जो बताती है वो उत्पत्ति को बताती है कि कैसे मैंने जनरेट किया, कैसे मैंने उत्पन्न किया स्त्री को और पुरुष को। अब पहली तो जनरेशन पे बात आ गई कि कैसे उत्पन्न किया गया है स्त्री को, तो उस हिसाब से स्त्री, जैसे कि आपने भी बताया कि सेम नहीं होंगे। एक पेरेंट फ्लावर है, उसमें से निकाल के दूसरे को बनाया तो वो सेम आप उनको नहीं कह सकते। दैट इज ऑलवेज वो पहले स्थान पर रहेगा हमेशा। जो पहले बनाया गया वो हमेशा पहले स्थान पर रहेगा, जो उसमें से निकाल के बनाई गई उसका स्थान उसके तो बाद आएगा। पर अब यहाँ पे एक बात जरूर है जो हमारे मन में कहीं टिक 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 होगी इसके बाद, और वो बात क्या है? पास्टर जी आप ऐसे ना बोलिए कि दोनों समान नहीं है, हम महिलाएं हैं, हम कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली हो गई हैं, आप कौन सी सदी में जी रहे हैं, ये है वो है। ये ध्यान दीजिएगा। हम एक्चुअली यहाँ उन्हीं अंधकार से पर्दा हटाने के लिए या फिर उन्हीं अंधकार के पर्दे हटाने के लिए आज परमेश्वर के वचन से देख रहे हैं ताकि हम हकीकत को देख सकें, ठीक है। मैं आज एक पास्टर हूँ, ठीक है। जब मैं पास्टर नहीं बना या जब से मैंने सेवा करनी नहीं शुरू की, मेरे ऊपर भी एक पास्टर थे। अब उन्होंने मुझे प्रभु का वचन सुनाया, मैं विश्वास में आया, सेवा मिली, पवित्र आत्मा ने मुझे बढ़ाया अपनी सेवा के लिए। तो हुआ क्या, जब वो सेवा मिली, अब मैं भी आज पास्टर हूँ, तो क्या वो पास्टर और मैं पास्टर क्या सेम हो? नहीं, समझ पा रहे? वो पहले हैं तो वो पहले हैं, वो हमेशा सीनियर हैं तो सीनियर ही रहेंगे, ठीक है। बट ओदा, अब मैं भी उसी ओदे पर हूँ जिस ओदे पर वो है, वो भी पास्टर है, मैं भी पास्टर हूँ। वैसे ही स्त्री को जब आदम से विवाह या स्त्री को आदम को सौंप दिया गया, ठीक है, कि अब ये तेरी सहायक है, तो अब ओदा सेम हो गया, मेरे पास्टर है, मैं भी पास्टर हूँ। वैसे ही ओदा सेम हो गया, सेम ओदा हो गया, पर वो जो पहले हैं वो हमेशा सीनियर रहेंगे, जो बाद में आए हैं वो जूनियर रहेंगे। ये कुछ ऐसे ही समझा जा सकता है। तो पास्टर जी, तो सहायक किस प्रकार से स्त्री हुई फिर पुरुष की? मोटिव, एक मोटिव होता है, उस मोटिव को परमेश्वर ने आदम को दिया है। समझ पा रहे हैं? एक मोटिव होता है, एक कॉलिंग जिसे हम कई बार बोलते हैं, एक बुलाहट जिसे हम बोलते हैं, या फिर हमारे उत्पत्ति का मकसद, हमारे उत्पन्न होने का एक मकसद है। वो मकसद परमेश्वर ने आदम को दिया है और स्त्री को उसके साथ में रखा कि आप उसकी मदद करें, ताकि आपकी मदद के द्वारा वो उस मकसद को हासिल कर ले। अगर आप मदद नहीं करेंगे तो मकसद हासिल नहीं हो सकता है। तो बाइबल के आधार पर स्त्री का होना भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट मैं कहता हूँ, अगर स्त्री नहीं हो तो चलेगा ही नहीं सिस्टम। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। स्त्री का होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है बिब्लिकली, ठीक है। और स्त्री का अपने स्थान पर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। तो एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है इसी प्रश्न के अंदर जी, कि जिस तरह से आपने बताया कि जो पुरुष है या आदम जो है उसका एक पर्पस, एक मोटिव परमेश्वर ने उसको दिया, जिसको फुलफिल करने के लिए एक सहायक दिया, स्त्री जी। तो जैसे आज ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन हो जाएगा, बट मैं पूछना चाहूंगी क्योंकि मेरे अंदर आत्मा में ऐसा आया जी। कि
कि आजकल जैसे एक पुरुष भी परमेश्वर का प्रचार करता है, उसका पर्पस परमेश्वर ने उसकी लाइफ का ये डिफाइन किया कि वो परमेश्वर का प्रचार करे, उसी तरीके से आजकल स्त्री भी कर रही है। तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे कि स्त्री का वो मकसद है या पर्पस है परमेश्वर का प्रचार करना, या वो पुरुष का पर्पस था तो स्त्री को सहायक बनाया? ठीक है जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। ठीक है, बड़ा ध्यान दीजिएगा। इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा डीप में आना पड़ेगा। जो कॉलिंग एक व्यक्ति को मिलती है वो शरीर में नहीं मिलती है पूरी तरह से, वो कोई स्पिरिचुअल होती है। ठीक है, तो हम एक स्पिरिचुअल रेलम के थोड़े से नियम को जानना पड़ेगा इस बात को और बेहतर समझने के लिए। वो क्या है? हमारे पास 3 चीजें होती हैं, एक स्पिरिट, एक सोल एंड एक बॉडी। ठीक है जी। जो ये स्पिरिट और सोल होते हैं, जो कॉलिंग परमेश्वर की तरफ से आती है, एक्चुअली स्पिरिट एंड सोल पे आती है। ठीक है, वो डायरेक्टली बॉडी पर नहीं आती है। ठीक है, स्पिरिट एंड सोल पे आती है। अब जो ये स्पिरिट एंड सोल है, जो स्पिरिट एंड सोल है, ये चीजें स्त्री और पुरुष की जुड़ी हुई होती हैं। अच्छा, ठीक है, कैसे जुड़ी हुई होती है? कैसे जुड़ी हुई होती है? जब तक एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर है तब तक ये जुड़ी हुई होती है, एक स्त्री और पुरुष की। जैसे ही वो इस पृथ्वी के समय को पूरा करता है, शरीर को त्याग देता है, स्पिरिट एंड सोल से भी जो शरीर का कनेक्शन होता है वो खत्म हो जाता है। और वैसे ही शरीर के थ्रू जो स्पिरिट एंड सोल से जो फीमेल और मेल जुड़े हुए होते हैं वो कनेक्शन भी खत्म हो जाता है। ठीक है, इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में एक जगह लिखा है कि स्वर्ग में वे पति पत्नी नहीं होंगे, स्वर्ग में इस तरह का कोई रिश्ता नहीं होगा। ठीक है, बट अभी वो स्पिरिट एंड सोल से भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि बॉडी है, बॉडी की वजह से वो स्पिरिट एंड सोल भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहते हैं। अब जो वो कॉलिंग आती है वो स्पिरिट एंड सोल पे आती है। ठीक है, क्योंकि वो मैन के स्पिरिट एंड सोल पे आती है एंड वुमेन इज आल्सो कनेक्टेड टू दैट स्पिरिट एंड सोल, तो इसीलिए वो कनेक्शन वहां तक भी जाता है, वो कनेक्शन वहां भी पहुंचता है। इसीलिए फीमेल भी उस कॉलिंग को फील करते हैं। जैसे मेरी वाइफ है, मुझे परमेश्वर ने कॉलिंग दी, और जब हम मिले नहीं थे, जब हम जानते नहीं थे, मेरी वाइफ को भी परमेश्वर ने कॉलिंग दी। ठीक है, पर जब हमारा विवाह हुआ, हमारी शादी हुई, उन्होंने अपनी कॉलिंग बताई, मैंने अपनी कॉलिंग शादी से पहले ही बता दी थी। ठीक है, तभी शादी हुई, तभी हमें कंफर्मेशन हुई कि हाँ हम एक ही रास्ते वाले लोग हैं, हमें साथ में होना चाहिए। तो अब जो उनकी बुलाहट थी वो कुछ अलग थी, जो मेरी थी वो कुछ अलग थी, पर वो दोनों मिल गई, एक हो गई। समझ पा रहे हैं? तो जो कॉलिंग उनके ऊपर आई वो वही थी जो मेरे स्पिरिट एंड सोल के ऊपर परमेश्वर ने दी, पर उनको भी वो चीज फील हो रही है क्योंकि वो कहीं ना कहीं बॉडी के थ्रू भी कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं कनेक्टेड है पहले से परमेश्वर की योजना में। तो पास्टर जी, जैसे स्त्रियां प्रचार करती हैं आजकल, हम देखते हैं उनके जो हस्बैंड है उनको उस कॉलिंग में सपोर्ट करते हैं, और यहाँ जैसे आपने बताया कि आपकी वाइफ आपको सपोर्ट करती है। पहला स्थान पुरुष का है बाइबल के आधार पर, दूसरा स्थान स्त्री का है, लेकिन उस कॉलिंग के बारे में हम क्या कहेंगे जहाँ स्त्रियां कॉलिंग कर रही हैं, परमेश्वर की उस बुलाहट पर खड़ी हैं और जो उनके पति हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं? इसके बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अभी वो फेमिनिज्म का शिकार है। फेमिनिज्म एक ऐसी शैतानी व्यवस्था है जो कब्जा कर रही है परमेश्वर की सृष्टि पर, और वो परमेश्वर की सृष्टि को बिगाड़ रही है, उन्हें खराब कर रही है, उनको डेटोरिएट कर रही है। वो फेमिनिज्म का शिकार है
या तो फेमिनिज्म ने उनकी आंखों पर अंधकार का पर्दा डाला है, इसीलिए वो हकीकत देखने की बजाय कुछ और देख रही है। समझ रहे? मैं ऐसे कुछ बताता हूँ, जैसे हम थिएटर में मूवी देखने के लिए जाते हैं, ठीक है? तो थिएटर में एक्चुअली जब हम देखते हैं स्क्रीन पर, तो स्क्रीन पे कोई एक्टर नहीं होता है, कोई पुरुष नहीं होता, कोई मनुष्य नहीं होता, वहाँ बीच दिखाई दे रहा, कोई बीच नहीं है वहाँ पे, सिर्फ एक पर्दा लगा है। एक्चुअली वैसा ही पर्दा फेमिनिज्म या अन्य जो शैतानी व्यवस्थाएं हमारे आंखों पे लगा देती है, फिजिकल आंखों पे नहीं, स्पिरिचुअल आंखों पे, हमें वही दिखेगा जो पर्दे पे चलाया जा रहा है, हमें लगेगा वही है, वही रियल है, वैसा ही है। समझ पा रहे? उस थिएटर की रील पे हम देख के हम थोड़ा जान जाते हैं, अरे हाँ ये तो थिएटर है, ठीक है। एक्चुअली जब हम स्पिरिचुअली इसको देखेंगे तब हम जानेंगे, अरे ये तो फालतू की बात है, एक्चुअल में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। वो कहीं ना कहीं फेमिनिज्म के शिकार है, इसलिए वो अपनी कॉलिंग को देख नहीं पा रहे हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं पास्टर जी कि जो उनके पति हैं वो उस कॉलिंग को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए स्त्री उस कॉलिंग को आगे ले जा रही है परमेश्वर के अनुग्रह से। क्योंकि कई जगह हम देख रहे हैं कि सिर्फ स्त्री प्रचार कर रही है और पुरुष या उनके पति कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप सही कह रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, क्या होता है कि जो फेमिनिज्म जो व्यवस्था है वो क्या करती है, वो पुरुषों के लिए आगे चलने के द्वारों को बंद कर देती है, फीमेल्स के लिए गेट को खोलती है ताकि फीमेल आगे चले। समझ रहे हैं? फेमिनिज्म का सिस्टम होता है ये, फीमेल पुरुष के लिए द्वार बंद करेंगी, फीमेल्स के लिए खोलेंगी। फेमिनिज्म का सिस्टम है। दैट डज नॉट मीन कि फेमिनिज्म स्त्रियों के फेवर में है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें नाम से लगता जरूर है फेमिनिज्म है तो स्त्रियों के फेवर में, ना ना ना, ना। शैतान की कोई चीज, अंधकार और बुराई की कोई चीज परमेश्वर के किसी भी सृष्टि के फेवर में नहीं है। वो हर उस चीज को तबाह करना चाहती है जो परमेश्वर ने जिसको रचा है। स्त्री भी परमेश्वर की एक रचना है। फेमिनिज्म स्त्री को बर्बाद करना चाहती है, ठीक है? तो वो फीमेल के लिए द्वार खोल देती है, गेट खोल देती है। इसीलिए हमें दिखाई देता है फीमेल तो चलो अपना काम कर रही है, पुरुष ही नकारा है, पुरुष ही बेकार है, यही कर नहीं रहा। एक्चुअली ऐसा होता नहीं। सिनेरियो जो होता है वो क्या होता है कि स्त्री के लिए गेट फेमिनिज्म खोल रहा है, ठीक है? पुरुष अभी प्रभु का अनुग्रह इतना रहता है जब तक फेमिनिज्म से आजाद नहीं हुए कि पुरुष के ऊपर परमेश्वर दया कर रहे हैं कि वो स्त्री के साथ बना रहे, क्योंकि जैसे ही स्त्री और पुरुष अलग हुए डेविल आएगा, स्त्री को पकड़ेगा, खत्म कर देगा, पुरुष को आएगा, पकड़ेगा, खत्म कर देगा। सबोपदेशक की पुस्तक में लिखा है, सबोपदेशक की पुस्तक में लिखा है कि वो एक पर प्रबल हो तो हो, परंतु दो उसका सामना कर लेंगे। जब एक के लिए उसने फेमिनिज्म ने रास्ता बंद कर दिया, एक के लिए खोल दिया, अब थोड़े समय के लिए अनुग्रह में तो वो साथ रह लेंगे, पर पूरी उम्र नहीं चल पाएगा, चलेगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। एक टाइम आएगा वो अलग हो जाएंगे, क्योंकि एक उसको तो दिखेगा फीमेल को, अरे मैं तो चल रही तो कुछ नहीं करता है, नकारा है, निठल्ला है, बेकार है, इस तरह की चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। पर जो परमेश्वर के अनुग्रह में चलती हैं तो वो अपने पति का भी आदर करती है, तो वो ऐसा, मुझे मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होता है कि स्त्री पुरुष का आदर नहीं करेगी। लेकिन अगर आप फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं, हाँ, उस कॉन्टेक्स्ट में हम समझ सकते हैं कि ऐसा होता है समाज में। ये एक्चुअली में वो जो संस्कार जो मसीह में हमें मिलते हैं, जो वचन पवित्र शास्त्र में सिखाता है, ये संस्कार हमें संभाले रखते हैं, ठीक है? प्रभु का अनुग्रह होता है और उस अनुग्रह में ये संस्कार, हमारे जो एटिकेट्स मसीह में हमें सिखाए जाते हैं कि स्त्री जो है वो पुरुष का आदर करे, अपने, या फिर स्त्री और पुरुष ना बोल कैसे बोले, पत्नी अपने पति का आदर करे, ठीक है? बट एक कैसे कहे, एक लिमिट होती है,
एक लिमिट आ जाएगी जब वो एटिकेट्स संभाल नहीं पाएंगे, चीजें इतनी खिंच जाएंगी क्योंकि व्यवस्था कोई और है, अंदर चीजें कुछ और चल रही हैं। स्त्री कब तक उस बात को मानेगी कि मुझे अपने पति का आदर करना है? बताइए जरा। स्त्री परेशान हो जाएगी, अरे कैसे आदर करूं, ये आदमी कुछ नहीं करता, मेरे ऊपर बोझ पे बोझ डाले जाते, इसको पता नहीं मैं कितनी दुखी हो रही हूँ, मैं कितनी परेशान हूँ, कैसे कितनी मुश्किलों से मैं ये काम कर रही हूँ जो बाहर वाला कर रही हूँ, इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो कुछ ऐसे नहीं करता है तो वैसे नहीं करता। वो अंदर वो चीज चलती रहेगी, वो एक ज्वालामुखी की तरह होगा जो अंदर ही अंदर उबल रहा है। वो स्त्री बाहर से कोशिश करेगी आदर करने का, सम्मान करने का, चलो आज तो ठीक हो जाएगा, चलो आज तो मैं कर लूं, चलो आज तो मैं कर लूं, और एक समय आएगा वो ज्वालामुखी फटेगा। समझ पा रहे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? क्योंकि वो फेमिनिज्म की व्यवस्था लागू है कहीं अंदर, वो उस उबाल को बढ़ाए जा रही है, वो उस काम को करे जा रही है अंदर ही अंदर, दोनों के अंदर। पुरुष के अंदर से ऐसी चीजें उबल उबल के आएंगी, ऐसी ऐसी चीजें आएंगी, स्त्री आदर करके दिखाओ, तू करके दिखा मेरा आदर, तू कैसे मेरा आदर करेगी? क्यों? दोनों फेमिनिज्म के शिकार। अच्छा, पुरुष भी व्यवस्था है, दोनों को पकड़ेगी, एक नहीं पकड़ा जाता, दोनों पकड़े जाते हैं। कुछ समय पहले आप देखते होंगे, जैसे आज के टाइम पे फेमिनिज्म बोला जाता है, तो मैं उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करता हूँ, मेमिनिज्म। एक्चुअली ये शब्द है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट मैं यूज करता हूँ। जो मेमिनिज्म है वो भी फेमिनिज्म ही है, एक ही व्यवस्था है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पुराने समय पे क्या होता था, पुरुष स्त्री कुछ करने लगती थी, बोलने लगती थी, तो पुरुष क्या करते थे? मारपीट करते थे, अपनी पावर से उसको दबा देते थे। एक्चुअली सेम व्यवस्था है, वही फेमिनिज्म वही है। एक ही सिक्के के दो पहलू, पहले पुरुष हावी रहता था, अब स्त्री हावी रहने की कोशिश कर रही है, पर ये है एक ही व्यवस्था, एक ही सिक्के के दो पहलू। वो भी गलत था, ये भी गलत है, वो भी परमेश्वर की सृष्टि को नाश कर रहा था, ये भी नाश कर रहा है। कुछ और सवाल है, पर ऐसे तो सवाल खत्म ही नहीं होंगे। तो आइए, थैंक यू पास्टर जी, परमेश्वर का भी धन्यवाद हो कि आपके द्वारा हमें पता चला परमेश्वर का ये भेद कि फेमिनिज्म किस तरह से एक अपवाद भी हो सकता है। मैं यही बोलूंगी। आइए हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं कि महिलावाद कैसे परमेश्वर का विरोध करती है? बाइबल के आधार पर आप इसको कैसे बता सकते हैं हमें कि महिलावाद विरोध करती है परमेश्वर? महिलावाद परमेश्वर का विरोध कैसे करती है? महिलावाद परमेश्वर के नियमों के विरोध में है, परमेश्वर के आज्ञाओं के विरोध में है। जैसे आप जानते हैं बाइबल में एक जगह प्रेरित पौलुस लिखते हैं, स्त्रियां कलीसिया में चुप रहे। कुछ अगर पूछना है तो घर जाए अपने पति से पूछे। ठीक है, ऐसा लिखा है। फेमिनिज्म ये बात मानने ही नहीं देगा, फेमिनिज्म मानने नहीं देगा। कैसे? पुरुषों को कलीसिया में आने ही नहीं देगा। आगे दिखाओ, ना तुम्हें आने देंगे ना तुम्हें समझने देंगे। कैसे इस बात को पूरा करते, कैसे हम तुम्हारे अधीन हो जाए, तुम्हें तो ऐसा जीरो कर देंगे हम। ये फेमिनिज्म है, ये महिलाएं नहीं है जो पुरुष के विरोध में है। दिस इज फेमिनिज्म। फेमिनिज्म इज समथिंग, देखिए समझिए, हम कई बार फेमिनिज्म को महिला समझ लेते हैं। ठीक है जी, ये महिला नहीं, महिलावाद है। ठीक है, एक पुरुष है, एक स्त्री है, ठीक है, एक फेमिनिज्म है, ये एक व्यवस्था है। ये व्यवस्था क्या करती है? ये पुरुषों को खत्म कर रही है। पहले ये स्त्रियों को खत्म कर रही थी, ध्यान दीजिएगा, इसके पैटर्न थे। एक समय था जब भारत देश में भी, हम अपने ही देश की बात करेंगे, जब भारत देश में पुरुषों को ही बढ़ावा देती थी, वो यही व्यवस्था थी। फेमिनिज्म जिसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, वो यही व्यवस्था थी। अब यही व्यवस्था है जो स्त्रियों को बढ़ा रही है, पुरुषों को खत्म करती जा रही है। इसने इतने समय में स्त्रियों के अंदर ऐसा गुस्सा, ऐसा क्रोध भर दिया पुरुषों के लिए। अब उस गुस्से और क्रोध को
निकालने का अवसर दे रही है कि चलो पुरुषों के ऊपर धावा बोलो, खत्म करो पुरुषों को। समझ रहे हैं? पुरुषों को आने देंगी वो चर्च में, आके दिखाओ चर्च में। ऐसा रवैया घर में पैदा कर देगी ये व्यवस्था, पुरुष का आने का दिल ही नहीं करेगा चर्च में। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ये कुछ इस तरीके से विरोध करती है परमेश्वर का। ये बहुत गहरी बातें हैं, एक्चुअली आत्मिक और स्पिरिचुअल हैं, जिन्हें आज प्रभु हमारी मदद कर रहे हैं ताकि आज इस फेमिनिज्म की धज्जियां उड़ सके और परमेश्वर के लोग आजाद हो। तो पास्टर जी, जैसे आपने भी बोला, प्रेरित पौलुस ने बोला कलीसिया में महिलाएं चुप रही। तो जितना मुझे परमेश्वर के वचन से समझ आया उसमें था कि वो इफिसस की कलीसिया को बोल रहे थे, जहाँ पर यही फेमिनिज्म उस समय था कहीं ना कहीं। स्त्रियां बहुत बातें करती थी, बहुत पुरुष को दबाती थी। तो उन्होंने इफिसस की स्पेसिफिकली उस कलीसिया को बोला। वही हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, जब उनके चेले थे जो 12, उनके साथ उनके अलावा और भी स्त्रियां थी। हम बाइबल के कुछ और अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं वो सामरी स्त्री के बारे में, कि वही थी जिसने प्रभु के सुसमाचार, प्रभु के बारे में सबसे पहले सामरिया के सारे देश में प्रचार किया, और प्रभु ने अपना प्रकाशन भी उसी के ऊपर प्रकट किया। तो फिर अगर वो चुप रह जाती स्त्री, तो कैसे प्रभु का प्रचार हो पाता? ध्यान दें, पहला, फेमिनिज्म का वो समय नहीं था। उस समय फेमिनिज्म इनफेक्टिव नहीं थी। दानियल की पुस्तक जब आप पढ़ेंगे तो दानियल की पुस्तक में जो दर्शन राजा को वहाँ उस समय पे मिले, फिर दानियल को मिले, उन दर्शनों के द्वारा हम देख सकते हैं कि हर एक शासन का एक काल होता है, हर एक शासक का एक काल होता है। वैसे ही वो फेमिनिज्म का समय नहीं था। अब ये फेमिनिज्म का, उस समय फेमिनिज्म वाज नॉट इन इफेक्ट। उस समय क्या था? स्त्रियों की आदत होती है, या फिर ये को आदत ना कह के और अच्छा शब्द मेरे पास है, बनावट। स्त्रियों को रचा ऐसे गया है कि उनको दायरे की जरूरत होती है। वो दायरे उनका पति उन्हें प्रदान करता है, जब तक विवाह नहीं होता उनका पिता प्रदान करता है। वो उनके दायरों में रहती है। क्यों? क्योंकि स्त्री को बनाया ही नहीं गया कि वो दायरे सेट रख सके। वो दायरे सेट नहीं रख सकती, उसे नहीं आते। उसके लिए किसी को रखने पड़ेंगे, किसी को करना पड़ेगा उसके लिए। समझ पा रहे हैं? उसको, उसकी बनावट ऐसी, परमेश्वर ने उसको रचा ही इस तरीके से। इसीलिए आदम को परमेश्वर ने हवा के ऊपर रखा था कि भाई तू उसके दायरे थोड़े सेट कर, ठीक है? और दायरे सेट ना होने का परिणाम हम आज तक देख रहे हैं। आप कुछ समझ रहे हैं? जो हवा ने वो फल खाया और फिर पाप में चलते गए, और दायरे सेट ना होने का परिणाम है। अब मसीह में परमेश्वर हमें, जहां आदम, जो शिक्षा आदम की अदन वाटिका में अधूरी रह गई थी, कलीसिया में परमेश्वर वो शिक्षा अब हमें दे रहे हैं जो पहले नहीं हो पाया, वो अब हम में पूरा हो। इसीलिए ये कंसेप्ट हमारे सामने परमेश्वर का आत्मा खोलता जा रहा है, ये बातें परमेश्वर का वचन में बताता जा रहा है। तो वहां पे महिलावाद नहीं था उस समय पे। तो स्त्रियों की जो बनावट थी वो उसके विषय में बता रहे हैं प्रेरित को, उसके में चुप रहो। तुम्हारे जो दायरे तुम्हारे पति सेट करेंगे, घबराओ नहीं। जो पुरुष है वो सेट करेंगे, और तुम अधीन रहना सीखो। तुम सीखो अधीन रहना, कि उनसे पूछो। फिर दूसरा पॉइंट, स्त्रियां सिर ढकें जी, आज्ञा है, आज्ञा है, ठीक है? ये नहीं ढकने देगी, ये ढकने ही नहीं देगी सिर आपको। ये फेमिनिज्म है, ये कहेगी पुरुषों के बराबर है। ऐसे कैसे? हिसाब लगे हमारे ऊपर कोई? हम सिर ढक के बैठे रहे, ये अपना खुले सिर जो मर्जी खुले सांड की तरह घूमते। तो इस तरह की बुरी बातें, बुरी शब्दावली भी हमारे अंदर ये उपजाती है कि पुरुषों का इतना अनादर करे कि उसको खुला सांड बोल रहे। देखिए, और ये कॉमन हो गया आजकल। समझ पा रहे? हम सोच नहीं रहे कि बाइबल, पवित्र शास्त्र में लिखा है परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया है। आप उसको ऐसा बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो भाई? थोड़ा सोचिए बोलने से पहले। ये सोचता ही नहीं कोई फेमिनिज्म है। इतना ज्यादा उकसा देती है, इतना ज्यादा अंदर से क्रोधित कर देती है, इतना ज्यादा वो करती है। सामने से भी करेगी, ऐसा नहीं कि अपने अंदर ही कुछ होगा, सामने से भी ऐसे काम दिखेंगे आपको पुरुषों के। उठपटांग काम पुरुषों से करवा देगी। आपके अंदर से गुस्सा आएगा, आप लिमिट तोड़ के निकल जाओ।
ये आज्ञाओं को तोड़ती है। और बाइबल में एक जगह लिखा, जो कोई इस पत्नियों की बातें नहीं मानता वो अपने आप को परमेश्वर का जानना समझे, वो परमेश्वर की भी नहीं मानता। साफ साफ लिखा है। पर फेमिनिज्म उसे देखने ही नहीं देगी। कभी फेमिनिज्म क्या करेगी, अरे ये तो पुराने समय की बात थी, वहां के ट्रेंड थे, वहां के सिस्टम थे, कल्चर थे, सिर ढकना वहां के कल्चर नहीं, हमारे इंडिया का कल्चर है। ये परमेश्वर की कलीसिया की नियमावली है कि स्त्रियां कलीसिया में चुप रहें, अपने दायरे में रहना सीखें। सवाल तो इतना है कि इतना खजाना अंदर से आ रहा है कि अब ये पूछूं, अब वो पूछूं, तो समय भी हमारे पास उतना होना चाहिए। तो ठीक है, हमारा अगला जो प्रश्न है पास्टर जी, हमने नीति वचन 31 में महिलाओं के बारे में पढ़ा है, जहाँ राजाओं को नीति वचन में एक आज्ञा दी गई थी कि किस तरह से वो स्त्रियों को अपना बल ना दे, उनका बल ना खोए। उसी तरीके से आदर्श स्त्री के बारे में भी उसमें है। तो मेरा जो प्रश्न है वो यही है, नीति वचन 31 को जब हम पढ़ते हैं उसका 10 से 31 में, क्या नारी शक्ति को ये वचन नहीं दिखाता है, जिसमें आदर्श पत्नी के बारे में लिखा गया है कि पत्नी, भली पत्नी का मूल्य तो मूंगे से भी उत्तम है, आदर्श पत्नी। तो किस तरह से परमेश्वर का भेद या वचन का प्रकाशन आप हमें देंगे कि नारी शक्ति को यह वचन दिखाता है या नहीं? ठीक है, बड़े ध्यान दीजिएगा। नारी सशक्तिकरण is not same as feminism. महिलावाद अलग है, नारी सशक्तिकरण अलग चीज है। जब फेमिनिज्म ने स्त्रियों को दबाया, ठीक है, तो नारी सशक्तिकरण स्त्रियों को उठाने के लिए है। समझिए मेरी बात को, ठीक है। अब फेमिनिज्म ने क्या किया कि चलो नारी सशक्तिकरण आ गया, फीमेल्स को उठाने, अब पुरुषों को दबा देते हैं। आप कुछ समझ पा रहे? दोनों चीजें अलग हैं, अलग चीजें हैं। परमेश्वर ने स्त्री को इसलिए नहीं बनाया कि वो अत्याचार सहती रहे, या स्त्री को इसलिए नहीं बनाया कि अरे ठीक है वो तो छोटी है, बेकार है, कुछ लो दबाओ, वो तो कुछ करने के योग्य नहीं। नहीं 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 नहीं, एज आई बिफोर सेड, जैसा मैंने बताया कि उस समय पे ये फेमिनिज्म ये सेम है। फेमिनिज्म एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। और ये मनुष्य के दुश्मन है, ये स्त्री के भी दुश्मन है, ये पुरुष के भी दुश्मन है, ये स्त्री के भी दुश्मन है, ये शत्रु है। आप समझ पा रहे? नीति वचन 31 में जो भली स्त्री के बारे में बताया गया, ठीक है, वो दिखाया गया है कि वो क्या क्या काम करती है। वो अपने घर को संभालती है, ठीक है, वो हिम से नहीं डरती, उसका पति भी उसकी तारीफ करता है। जब उसका पति सभा में बैठता है उसकी भी तारीफ होती है, उसकी पत्नी की वजह से, क्योंकि वो घर को अच्छे से संभाल रही है, मैनेज कर रही है, अपने पति को अच्छे से संभाल रही है, बच्चों के लिए अच्छा प्रबंध कर रही है, खाना पीना, दूर दूर से ऊन और सन मंगवाती है। ऐसा ही है ना नीति वचन, ठीक है। तो एक्चुअली नीति वचन आपको परमेश्वर की एक्चुअल में जो स्त्री को परमेश्वर ने रचा, जिस प्रेम से रचा, जिस आदर और मान से रचा, वो दिखाता है। बट फेमिनिज्म ये नहीं है। फेमिनिज्म इज समथिंग डिफरेंट। Feminism is something different. Feminism is like an opposition to God. इसका रिजल्ट क्या होता है आप जानते हैं? जब फीमेल्स फेमिनिज्म में आगे बढ़ती हैं, वो पुरुषों को थोड़े दिन बाद कुछ समझना बंद कर देंगे। उसके बाद जब उन्हें कुछ समझेंगे, उनका आदर नहीं करेंगे, तो आप ऐसे व्यक्ति को अपने साथ क्यों रखेंगे जिसका आप आदर नहीं करते, जिसको आप कुछ समझते ही नहीं, आप उन्हें फेंक देंगे कि भाई तू तो मेरे नाम पे कलंक है, मेरे लिए दब्बा, उसे छोड़ देंगे। जैसे ही वो उसे छोड़ेंगे, अब वो किसको अडोर करेंगे? अब जब एक फीमेल मेल को अडोर नहीं करे तो किसको अडोर करेंगे? फीमेल को अडोर करेंगे। और जब वो फीमेल को अडोर करेंगी तो स्त्री और स्त्री पास में आएंगे, और ये वो घृणित काम है जिसके विषय में पवित्र शास्त्र में लिखा है। और पुरुषों का क्या होगा? समझिए, पुरुषों का क्या होगा? पुरुषों के साथ भी होगा। स्त्री छोड़ के चली जाएंगी, पुरुष कहाँ जाएंगे? वो भी पुरुषों के पास जाएंगे। ठीक है, अल्टीमेटली जोर जबरदस्ती से उन्हें ये अवैध
रिश्ते संबंध बनने लगेंगे। पहले छुप छुप के बनेंगे, फिर ओपन हो जाएंगे, फिर जब इसकी पावर बढ़ेगी तो ये तो नियम पास करवा देंगे। देखिए नियम भी पास हो गए, कानून पास हो चुके हैं, लॉ पास हो चुके हैं, बट एक्चुअली हमें समझना है कि परमेश्वर की व्यवस्था फेमिनिज्म में नहीं है। दिस इज एन इविल थिंग। तो जो महिलावाद है वो परमेश्वर का भय मानती है? ये कुछ ऐसा है जैसे गली में बाहर हमारे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, ठीक है, वो आपका कितना भय मानते हैं। महिलावाद ऐसी है, आप जाएंगे थोड़ा डराएंगे वो डर जाएंगे, आप हट गए, आप वापिस अपने घर में आ गए, उन्होंने तो जो करना फिर वो करेंगे। ये कुछ ऐसा है क्योंकि वो आपके अनुसार नहीं चल रहे, वो आपके पेट डॉग्स नहीं है, वो स्ट्रीट डॉग्स है। आपका पेट डॉग आपके अनुसार चलेगा, आपके अनुसार खाएगा, आपके अनुसार पिएगा, आपके अनुसार आपके साथ खेलेगा, वो नहीं करेंगे। आप जब स्ट्रीट में जाएंगे, आप जब गली में जाएंगे, वो आपसे डर जाएंगे। अगर आपके पास प्रॉपर है उनको डराने के लिए पावर तो डरेंगे, अन्यथा फाड़ के भी खा जाएंगे। छोटे मोटे बच्चे चले जाए तो रे वो तो छोड़ते नहीं, उनको काट लेते हैं, भौंकने लग जाते हैं, डरा देते हैं। फेमिनिज्म कुछ इसी तरह की चीज है। जब परमेश्वर होते हैं तो डरती है, परमेश्वर नहीं है तो अपना काम करती है। तो मतलब जिन स्त्रियों के जीवन में परमेश्वर है तो वो फेमिनिज्म को फॉलो नहीं करती है या महिलावाद को फॉलो नहीं करती है, वो नारी सशक्तिकरण को फॉलो करती है। नहीं होगा। मान लीजिए अभी हमने एक घर खरीदा है यहाँ पे, इसमें हम नहीं रह रहे, ठीक है, बाहर का जो डॉग है वो तो अपना वही बिहेवियर दिखाएगा। आप आके यहाँ घर में रहने लग जाए, बाहर का डॉग तो वही बिहेवियर दिखाएगा। बाहर के डॉग पे फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा कि आपके अंदर कितनी पावर है बाहर के डॉग का सामना करने की। अगर है तो बाहर का कुत्ता आपसे डरेगा, अगर आपके पास पावर नहीं है उस हिस्से में, खास तौर से उस हिस्से में, तो वो नहीं डरेगा। हमारे चर्च में कुछ बच्चे आते हैं जो सेवा करते हैं, शुरू में जब वो आते थे ना वो कुत्ते से बड़ा डरते थे, ठीक है, उनको रास्ते में कुत्ता दिख जाता तो वापस मुड़ जाते थे, बस जी हम सेवा करने के लिए नहीं, वो डरते थे, वो वापस भाग जाते कई बार, कुत्ते का वेट करते थे, ये जाएगा तब मैं जाऊंगा। आप समझ रहे हैं, वो परमेश्वर के सेवक हो चुके हैं, वो सेवा करने के लिए आ रहे हैं, पर अभी उनके जीवन के उस हिस्से में वो डर बैठा है, उस हिस्से में वो फेमिनिज्म अगर बैठा है किसी स्त्री के या पुरुष के, चाहे वो परमेश्वर का सेवक ही क्यों ना है, अगर वो फेमिनिज्म का डर वहां बैठा है, फेमिनिज्म वहां रूल कर रहा है, तो उसे फेमिनिज्म के अनुसार चलना पड़ेगा। कुत्ता जब तक डराएगा उसे डरना पड़ेगा, कुत्ता भौंकेगा उसे वापस भी जाना पड़ेगा, कुत्ता दौड़ के उसके पीछे लग जाएगा उसे डर के घर में वापस घुसना पड़ेगा, वो सेवा भी नहीं करेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा उस हिस्से में, खास तौर से जहाँ फेमिनिज्म बैठा है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? हमारे जीवन के बहुत सारे हिस्से होते हैं, कुछ हिस्सों में हम स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ हिस्सों में हम वीक होते हैं, कुछ हिस्सों में हम डरे सहमे होते हैं, कुछ हिस्सों में हम बड़े एक्साइटेड होते हैं, कुछ हिस्सों में बड़े पावरफुल होते हैं। समझ पा रहे? तो जिन हिस्सों को फेमिनिज्म ने प्रभावित कर दिया है वो हिस्से दबे ही रहेंगे। पास्टर जी, एक क्वेश्चन है मेरा जी। आपने एक प्रचारक का नाम सुना होगा, कैथरीन कुलमैन। हम सब उनकी टेस्टिमनी जानते हैं लाइफ की। उन्होंने भी जब परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करना शुरू करा तो एक कलीसिया का प्रचारक बनकर वो सामने आए। फिर बाद में उन्होंने जिनसे शादी करी वो भी प्रचारक थे, दोनों साथ बढ़ रहे थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जो कैथरीन जो प्रचारक थी उनके और उनके हस्बैंड के बीच में डाइवोर्स हुआ, क्योंकि वो अपनी वाइफ को कलीसिया में बोलने नहीं देना चाहते थे। तो जब से वो अलग हुए तब से कैथरीन कुलमैन वो परमेश्वर के राज्य के लिए पूरी रीति से कार्य में लग गई। और हम सब जानते हैं कि उनके द्वारा परमेश्वर ने कितना कार्य किया। तो इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? क्योंकि कई बार जो पुरुष है या पति हैं
वो भी स्त्री को जो परमेश्वर की तरफ से जो कॉलिंग है उसमें नहीं सपोर्ट करते, या स्त्री पुरुष को, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि परमेश्वर ने तो वहां भी अनुग्रह दिया था। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि सिर्फ महिलाएं ही महिलावाद का शिकार नहीं है, पुरुष भी है। पुरुष भी महिलावाद का शिकार है। ठीक है, अब मेरी वाइफ, ठीक है, इस हिस्से में परमेश्वर ने हमें आजादी दी, फेमिनिज्म की, या फिर ये कहीं आजादी देते जा रही है। और आज मैं विश्वास करता हूँ कि इस पॉडकास्ट के द्वारा जितने भी श्रोता हैं हमारे जो सुनेंगे आज, वो भी आजादी आज पाएंगे, क्योंकि जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता। अब आप जानते हैं कि मेरी वाइफ जो है, मैं फेमिनिज्म को सपोर्ट नहीं करता, मैं परमेश्वर के जो वचन है, जो आदर है, वो हमारे घर में लागू होता है। मेरी वाइफ तो प्रीच भी करती है, उनको मौका दिया जाता है, एंकरिंग भी करते हैं। जब हमारी नाइट प्रेयर हुई थी कल, तो पूरी नाइट प्रेयर को उन्होंने ही लीड की। मेरा तो छोटा सा सेशन था बस, जो मैंने वचन का प्रचार करना था, सब काम वही कर रहे थे। ठीक है, परमेश्वर की व्यवस्था ऐसी नहीं है कि वो स्त्री को दबाएगी, कुचलेगी, स्त्री को ये करके रखेगी, तू किसी योग्य नहीं, तू ऐसे नहीं, तू वो नहीं, तू चुप रहा, तू ये कर, तू नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर ऐसा कुछ होता तो स्त्री अदन वाटिका में कभी फल नहीं खा सकती थी, कभी नहीं खाने दिया जाता। क्यों? अलाउड ही नहीं है। पर ऐसा नहीं होता परमेश्वर की व्यवस्था में, फुल फ्रीडम होती है। ये फेमिनिज्म है जो गड़बड़े करती है, समझ पा? ये पुरुषों पे भी इफेक्ट डालती है, फीमेल्स पे भी इफेक्ट डालती है, ये दोनों को सताती है। इसका मकसद है चोर सिर्फ चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। हमारे मनों में झूठ क्या है? फेमिनिज्म, महिलावाद, नारी सशक्तिकरण है। एक्चुअली नहीं है। इससे पहले भी मैं यही सोचती थी कि ये सेम है, पर आज परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये जानने का मौका मिल रहा है कि किस तरह से एक फेमिनिज्म या महिलावाद नारी सशक्तिकरण से अलग है। तो पास्टर जी, हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलें। जी। अगर महिलावाद गलत भी है तो क्या उसका जन्म पुरुष के द्वारा दिए गए अत्याचारों से नहीं हुआ? एक सवाल जो आज इसमें लिस्ट में है, एक्चुअली मैंने तो ये लिस्ट देखी नहीं। अच्छा। तो जितने सवाल इसमें लिस्ट में है वो सारे के सारे परमेश्वर की दया से वो हैं जो डंके की चोट पे है। जी। अच्छा, डंके की चोट पे ही है तो वो काम भी पूरा होगा जी, जो प्रभु करना चाहते हैं। ठीक है जी। इसका जन्म, फेमिनिज्म का जन्म ऐसे नहीं हुआ। फेमिनिज्म का जन्म पाप और मृत्यु के द्वारा हुआ। जो पाप और मृत्यु अदन वाटिका में मनुष्यों के द्वारा ला दी गई, या आदम के द्वारा ला दी गई, ठीक है, वहां से इन सारी पापमय व्यवस्थाओं का जन्म हुआ। फेमिनिज्म की उत्पत्ति वहां है। फेमिनिज्म की उत्पत्ति यहाँ नहीं है कि पुरुष अत्याचार कर रहा है, वो तो फेमिनिज्म का इफेक्ट है। या फिर ये कहो, जो फेमिनिज्म पहले पुरुषों को प्रभावित कर रही थी मेमिनिज्म के रूप में, ये उसका इफेक्ट है। जो स्त्रियों को सताया गया है, ये मेमिनिज्म ने सताया है। कुछ समझ पा रहे हैं? फेमिनिज्म की उत्पत्ति इसलिए नहीं हुई कि पुरुषों ने स्त्रियों को सताया है, ये झूठ है। फेमिनिज्म की उत्पत्ति पहले हो चुकी उस पाप की वजह से जो अदन वाटिका में आदम के द्वारा आया, आदम और हव्वा के द्वारा आया। अब हमेशा यही कहा जाएगा कि आदम के द्वारा आया। क्यों? कि परमेश्वर ने आदम को ठहराया, स्त्री को नहीं ठहराया, तो जिम्मेदारी आदम की होगी, स्त्री की नहीं होगी। हालांकि दंड दोनों को मिलेगा क्योंकि पोजीशन दे दी है, ठीक है जी, पर जिम्मेदारी उसकी है, उसका पहला स्थान है, इसलिए उसको ब्लेम आएगा कि आदम के द्वारा पाप आया। इसीलिए ये कहा जाता है,
ठीक है जी। तो आदम के द्वारा जब पाप आया था वहां से इन सब की शुरुआत हुई थी। पाप में व्यवस्थाओं का पनपना, इनका बढ़ना। परमेश्वर ने कहा तुम मर जाएगा अगर ये फल खा लिया तो, क्यों मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेगा, पाप आ जाएगा। पाप ऐसी ऐसी व्यवस्थाओं को जन्म देगा जो तुझे खत्म कर देंगी। परमेश्वर आदि से है, अब भी है, हमेशा रहेगा। आदम को भी वहां से उत्पत्ति हुई थी, यहाँ भी रहना था और हमेशा रहना था। पर परमेश्वर ने कहा तू मर जाएगा, ये चीजें ऐसी ऐसी चीजों को उत्पन्न कर देंगे, ये पाप। वो ऐसी व्यवस्था ही थी। ये व्यवस्था आदम को मारती जा रही है, उसे खत्म करती जा रही है। स्त्री और पुरुष दोनों आदम है, दोनों आदम है। आदम को खा रही है तो पुरुष को भी मार रही है, स्त्री को मार रही है। एक्चुअली इस व्यवस्था ने पहले पुरुषों में से होकर स्त्रियों को सताया, अब स्त्रियों में से होकर पुरुषों को सता रही है ये वो व्यवस्था। आपको इस व्यवस्था से क्षमा और छुटकारा पाने की जरूरत है, प्रभु से क्षमा मांगने की कि प्रभु यीशु मसीह मुझे क्षमा करें कि किसी भी रीति से मैंने इस व्यवस्था का सपोर्ट किया है। मैं आज क्षमा चाहता हूँ, मन फिराता हूँ इससे, अब से मैं इसका साथ नहीं। यीशु मसीह मैं आपके पीछे आपकी पवित्र व्यवस्था में चलूंगा, आपके संग संग होऊंगा। मुझे इससे छुटकारा भी दे, ना तो मैं इसका पात्र बनूं और ना ही ये मेरे ऊपर हावी हो सके। हमें इसकी जरूरत है। सच में मास्टर जी, इसी की जरूरत है। आज मैं भी इस चीज को एहसास कर पा रही हूँ कि वो व्यवस्था, फेमिनिज्म या मेमिनिज्म कहाँ से आई है। ये प्रकाशन मेरे लिए भी पहली बार है कि ये अदन की वाटिका से है और क्यों परमेश्वर ने आदम को बोला कि तू मर जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद। आपका सती प्रथा और विधवाओं के आश्रम के बारे में क्या कहना है? वचन में लिखा है कि परमेश्वर विधवाओं और अनाथों का परमेश्वर है। ठीक है जी, ये बिल्कुल परमेश्वर की उस प्रेम को दर्शा रहा है ये वचन, कि वो स्त्री से भी उतना ही प्यार करता है, वो भी उसकी सृष्टि है। फेमिनिज्म क्या दिखाता है? ना तो परमेश्वर हमारी ना ही पुरुष हमारी परवाह करते। परमेश्वर तो पुरुषों के लिए ही लगा पड़ा है, पुरुषों के लिए बातें करता है। परमेश्वर ने तो पुरुषों को ही प्रधान ठहराया, पुरुषों को ही हम पे अत्याचार करने के लिए रखा। फेमिनिज्म स्त्रियों को ये दिखाता है, एक्चुअल ऐसा नहीं है। परमेश्वर तो दोनों से प्रेम करता है। परमेश्वर ने पुरुष को प्रधान क्यों ठहराया है? आप जानते हैं क्यों? ताकि वो स्त्री की देखभाल करे। क्योंकि स्त्री को ऐसा बनाया ही नहीं परमेश्वर ने कि वो खुद की देखभाल कर सके। वो नहीं कर सकती है। वो जितना चाहे अपने आप को सोफिस्टिकेट बना ले, जितना चाहे एजुकेट कर ले, कुछ भी कर ले, जब सृष्टि ही नहीं है तो कैसे हो जाएगा? आप समझ रहे हैं? मैं अगर मेरा मोबाइल फोन है, मैं कितना भी महंगा खरीद लूं, कितना भी महंगा खरीद लूं, मैं इसको बोला मुझे पानी पिला, जैसे मुझे गिलास पानी पिलाता, मैं तुझ में से पानी पीऊंगा। मैंने तुझे इतना महंगा खरीदा, गिलास तो देखो 100 रुपए का, 50 रुपए का आ जाता है, तू इतना महंगा तो मेरे पानी भी नहीं पिलाएगा। अरे जब इसकी सृष्टि नहीं हुई पानी पिलाने के लिए, ये कैसे पिलाएगा? कुछ समझ पा रहे हैं? स्त्री को परमेश्वर ने रचा ही नहीं है कि वो अपना ध्यान खुद से रखे, इसीलिए परमेश्वर ने आदम को उसके ऊपर रखा। तू ध्यान रख, तू प्रेम कर, उसको आज्ञा दिए प्रेम कर, क्योंकि वो खुद नहीं कर सकती। विधवाओं के लिए परमेश्वर ने स्पेशल प्रावधान रखे कि उसके भवन विधवाओं की भी सुधि लेगा, क्योंकि जिसके पास पुरुष नहीं है ध्यान रखने के लिए, परमेश्वर के राज्य में उस स्त्री का भी ख्याल रखा जाएगा। रही बात सती प्रथा की, ये सब मेमिनिज्म या फिर कहो फेमिनिज्म के ही बहुत बुरे चेहरे हैं, बहुत बुरे चेहरे, जिनको ये कहें कि परमेश्वर की बड़ी दया हमारे भारत देश पे, जो ये चीजें हमसे दूर की गई, ये हटी हमसे दूर। तो हम उन स्त्रियों के बारे में क्या कहेंगे जिनके पिता का साया उनके ऊपर से हट जाता है, या उनके पति उनको फाइनेंशियली या उनका दायरा या उनकी प्रोटेक्शन या प्रोवाइडर नहीं करते, फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि खुद से अपनी प्रोटेक्शन या अपने प्रोवाइडर बनने के अलावा।
वो बन ही नहीं सकती। आप सृष्टि को समझिए, वो बन नहीं सकती है। वो कुछ भी कर ले, कितना भी कर ले, तो फिर घात की जाती है। अब कुछ ना कुछ तो इंसान करेगा ही। मान लीजिए मुझे प्यास लगी, मेरे पास गिलास नहीं है, मेरे पास सिर्फ मोबाइल फोन, मैं कुछ तो करूंगा, मैं थोड़ा जाऊंगा, शॉपिंग वॉपिंग करूंगा, मैं पानी की बोतल ऑर्डर करूंगा या गिलास ऑर्डर करूंगा फोन से, कुछ तो हाथ पैर कुछ तो मारूंगा, बट स्टिल मैं फोन से पानी नहीं पी सकता हूँ। वैसा ही है स्त्री का भी, वो खुद उसे प्रोटेक्शन नहीं कर सकती है, उसकी सृष्टि ऐसी नहीं की गई है, ठीक है। इसीलिए परमेश्वर ने आज्ञाएं दी है। परमेश्वर ने उन स्त्रियों के लिए भी एक जगह रखी है जिनके पिता उनके ऊपर नहीं है, जिनके पति भी उनका साथ नहीं देते हैं, उनकी स्त्रियों के लिए भी परमेश्वर ने नए नियम में मसीह यीशु में एक जगह दी है। वो कलीसिया है। कलीसिया उनका ध्यान रखे। कलीसिया में एक पास्टर होते हैं, वो चरवाहे होते हैं, वो उन्हें पिता की तरह रखेंगे, बशर्ते वो स्त्री भी वैसा ही आदर करे, वैसे ही अधीन रहे जैसा परमेश्वर के वचन में है। वो भी उन नियमों को स्वीकार करेंगे। प्रभु मैं स्वीकार करूं, क्योंकि जब किसी स्त्री के ऊपर से कोई परछाई हटती है, उसके पिता की या उसकी माता की या उसके पति की, समझिएगा मेरी बात को बड़े ध्यान से, जो फेमिनिज्म या मेमिनिज्म है, जो अभी तक जिसका सामना उन दोनों को मिलकर करना था, अब एक टायर हट गया है, अब उसका सामना केवल वो स्त्री को करना है अगर वो अकेली है। और अगर वो स्त्री उस फेमिनिज्म की गुलाम बन जाती है, उस फेमिनिज्म के साथ हाथ मिला लेती है, आप समझिएगा मेरी बात को, तो वो उसके बंधन में आ गई है। वो उसके बंधन में आ गई है। अब वो किसी की नहीं सुनेगी। वो किसी क्यों, उसको दायरे बनाने आते नहीं, खुद के दायरे बांधने नहीं आते, सेट करना वो उसके ऊपर जो पुरुष रखा परमेश्वर ने, उसका काम था उसके दायरे से। अब उसको दायरे सेट करने नहीं आते हैं और वो फेमिनिज्म के साथ हाथ उसने मिला लिया। अब वो खुद तो बर्बाद होगी ही होगी, वो पता नहीं कितनों को बर्बाद करेगी। इसीलिए उसके लिए जगह है कि तुम परमेश्वर भक्ति में, बाइबल में लिखा विधवाओं के विषय में, वो भक्ति में अपना समय बिताए, वो भक्ति में अपने आप को समर्पित कर दे, परमेश्वर के लिए जिए। अन्यथा ऐसा लिखा है, अन्यथा जिसने भोग विलास को चुन लिया ना, वो तो जीते जी मर गई। क्यों? उस फेमिनिज्म ने उसे भोग विलास में डाल दिया, क्योंकि दायरे उसे सेट करने आते नहीं। फेमिनिज्म उसे भड़काएगी, दायरे उसके तुड़वाएगी, तुड़वाते उसका जीवन भी खत्म, और वो पता नहीं कितनों को तबाह करेगी। जिस तरह से आपने कहा कि स्त्री, ऐसी स्त्रियों के लिए कलीसिया है, और कलीसिया में जो अगुवे हैं वो उनके पिता, कह दीजिए ब्रदर का एक रोल प्ले करेंगे उनकी लाइफ, पिता का ब्रदर नहीं होगा, पिता का। तो उन स्त्रियों को, उनको पिता की तरह उनकी आज्ञा माननी है, अधीन रहना है। तो बाइबल को पढ़ते वक्त जैसे कई बार होता है कि कई कलीसियाओं में हम देखते हैं कि प्रचारक बाइबल से हटकर भी प्रचार करते हैं, जो अगुवे होते हैं। आप समझ रहे हैं, बहुत सारे हम ऐसा देखते हैं प्रचारकों को। तो परमेश्वर का वचन जो सिखाता है कि जो आप अपने अगुवे से सीखते हैं, एक बार बाइबल से भी वेरीफाई करें कि क्या परमेश्वर का वो वचन कहता है या नहीं कहता। तो उस कंडीशन में अधीन रहने का तो मतलब ये हुआ ना कि हम जो अगुवा हमें बोल रहे हैं, जो पिता हमें बोल रहे हैं चर्च के, तो हमें सब कुछ मानना। और इस तरह से हम देख रहे हैं बहुत सारी कलीसियाएं बर्बाद भी हो रही हैं, क्योंकि उनको सही वचन का मन्ना नहीं मिल रहा है। और जो कलीसिया में स्त्री जाएंगी या पुरुष भी जाते हैं, तो वो भी उस बर्बादी का शिकार हो जाते हैं जो वचन के अगेंस्ट है। इस पर आप क्या कहेंगे? फिर अगर अधीन हो जाएंगे तो बिल्कुल अधीन हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा सवाल है। आपको मैं परमेश्वर का वो सिस्टम दिखाना चाहूँगा जहाँ एक्चुअल में ये हो रहा है। ठीक है, मुझे तो जो जैसे आपने बोला कि वो जगह ऐसा हो रहा है, मुझे तो एक्चुअली नहीं पता है इस बारे में कि वो जगह क्या हो रहा है। मुझे तो एक चर्च का पता है जो परमेश्वर ने मुझे सौंपी है, और इस चर्च में जो लोग आते हैं उन्हें डांट कर परमेश्वर का वचन भी उन्हें ये बोलता है कि जो मैं
मैं बोल रहा हूँ आंख बंद करके भरोसा ना किया करो, जाके चेक कीजिए। आपके सामने गवाह है, जो लोग यहाँ पे हमारे साथ हैं। कैसा होता है, कैसा होता है? मैं बोलता हूँ, आप चुपचाप सुन लेते हो, और ये भी क्या कहते हैं, बस ये आपने बता दिया, हमने मान लिया, ठीक है। मैं ऐसे कैसे, ये कोई बात हुई? जाके ढूंढो इन बातों को जो मैं बता रहा हूँ बाइबल में है कि नहीं है। पवित्र शास्त्र आपको बताएगा, आपको क्लियर और कंफर्म करेगा। एक्चुअली दैट्स नॉट एन अपोजिशन टू गॉड। वो परमेश्वर का विरोध नहीं है, वो तो परमेश्वर की आज्ञा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे सिस्टम को समझते हैं। हमारा सिस्टम सिर्फ ऐसा नहीं है कि अरे ठीक है बस हम अधीन रह जाएंगे। अधीन रहने वाले हिस्से हैं, सपोर्ट करने वाले हिस्से हैं। अधीन रहने वाला हिस्सा है हमारी आत्मा, उसे अधीन होने की आवश्यकता होती है। सपोर्ट करने वाला हिस्सा है हमारा ब्रेन। समझिए, जिसे अधीन रहना है वो आत्मा है, जिसे सपोर्ट करना है वो ब्रेन है, फिजिकल बॉडी है। जैसे कलीसिया में जो लोग आते हैं, आज जो ये सेटअप तैयार हुआ है, ये सब उन्होंने किया। समझिएगा मेरी बात को बड़े ध्यान से। मैंने उनको ये भी नहीं बताया चेयर यहाँ रखनी है, फ्लावर पॉट यहाँ रखना है, टेबल यहाँ होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कर दिया। अब कोई कहे आपके अधीन, हाँ मेरे अधीन वो है, तो पास्टर जी जब आप इन्वॉल्व ही नहीं हुए तो आपके अधीन वो कैसे हो गए? वो अधीन आत्मा में है, शरीर में वो मेरा सपोर्टिव है, ब्रेन से वो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो परमेश्वर हमारे सिस्टम को समझते हैं, इसीलिए परमेश्वर ने नियम ठहराए। बाइबल में लिखा है चेक करो, जांचो। वो लोग भी जांचते थे, नमूना दिखाया वहां पे। वो लोग भी जांचते थे, वो ढूंढते थे पवित्र शास्त्रों में कि जैसे वो कह रहे हैं ऐसी बातें हैं कि नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन ऐसे ही नहीं चलता है, उसे वचन चाहिए, उसे एग्जैक्ट प्रूफ चाहिए चीजों के लिए, बातों के लिए। आप समझ रहे हैं? तो जब एक विश्वासी उन बातों को जाके ढूंढता है शास्त्र में, फिर वहां शास्त्र उसे बताता है, पवित्र शास्त्र से बातें कहाँ बैठे हैं, तो ब्रेन मान जाता है, वो सपोर्ट करने के लिए तैयार होता है। हाँ हमारे पास्टर ने सही बात बताई थी, हम सपोर्ट करेंगे। हमारा परमेश्वर इस सिस्टम को जाने, दिस इज नॉट एन अपोजिशन, ये विरोध नहीं है। हाँ, ये विरोध नहीं है। तो पास्टर जी, अगर वचन और पास्टर जी ने जो कहा, अगुवे ने जो कहा हमारे, वो मैच नहीं करता है, तब उस कंडीशन में उस स्त्री को किसके अधीन जाना चाहिए? फिर किसी और के अधीन? ऐसे सिचुएशन देखिए, जो मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह नामक व्यवस्था में ऐसी सिचुएशन नहीं आती है। ऐसा कब होता है मैं आपको बताता हूँ। जब कोई भरमाने वाला आ जाता है, यहाँ कोई तीसरा भी है, यहाँ सिर्फ पास्टर और चर्च बिलीवर नहीं है, कोई एक तीसरा भी है जो भरमाता है, भ्रमित करता है। चाहे फिर वो किसी व्यवस्था को लेके, चाहे वो फेमिनिज्म को लेके भरमाए, चाहे वो किसी अन्य व्यवस्था को लेके भरमाए, चाहे वो किसी भी रीति से भरमाए, वो भ्रमित करता है। आप समझ पा रहे हैं? वो भ्रमित करेगा चीजों को, बातों को। और परमेश्वर है, और परमेश्वर का आत्मा है जो वहां पे क्लैरिटी देते हैं चीजों को समझने के लिए, बातों को समझने के लिए। तो जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ ये अप्लाई ही नहीं हो सकता। शत्रु लड़ने तो आ सकता है, पर जीत नहीं सकता, वो हार जाएगा, उसे हारना पड़ेगा। तो विधवाओं और अनाथों के लिए परमेश्वर की कलीसिया या परमेश्वर की आत्मा या परमेश्वर के जो अगुवे हैं, उसी के आधार पर उनका जीवन या दायरा निर्धारित किया जाता है। और अगर कोई अवेलेबल नहीं है तो भी परमेश्वर तो परमेश्वर है, वो किसी ना किसी तरह से जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की दुहाई देता है तो परमेश्वर सुनता है, वो सुनता है। जब कोई यीशु मसीह को भी नहीं जानता था तब भी हम कितनी बार परमेश्वर को पुकारते थे, हमारे जीवन में हम तड़प रहे होते थे, परमेश्वर को पुकारते थे, तब भी वो कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से हमारी मदद कर देता था। अब यीशु मसीह में तो उसने हमको अपना पूरा प्रकाशन दे दिया, बेटे मैं ये हूँ, मुझे जान ले। समझ रहे हैं? पर वो था तो पहले, परमेश्वर तो पहले भी रूलिंग थे। तो जब कोई दुहाई देता है तो परमेश्वर इंतजाम कर देते, और मसीह यीशु में परमेश्वर ने प्रॉपरली इंतजाम हर चीज के लिए किए गए, हर सृष्टि के लिए जगह है, चाहे स्त्री चाहे पुरुष। थैंक यू पास्टर जी। हमारे कुछ और क्वेश्चंस हैं जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी
स्त्री के स्त्रीत्व के बारे में मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ कि स्त्री का सबसे बड़ा स्त्रीत्व क्या है और कैसे एक स्त्री अपने स्त्रीत्व के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकती है। ठीक है जी। स्त्री का स्त्रीत्व क्या है, कैसे वो उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करे। देखिए, मसीह यीशु में ये बात हम पर प्रकट की गई है कि चाहे हम पुरुष हैं चाहे स्त्री, हमारे लिए परमेश्वर का स्थान पहला, उसके बाद सब कुछ आएगा। ठीक है, मसीह यीशु ने प्रकट किया कि परमेश्वर का स्थान पहला ही होता है, वो दूसरे स्थान पे नहीं आता। पुराने नियम में भी कई जगह लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला स्थान मेरा स्थान पहला है। ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले कलीसिया में वचन आया था, वहाँ वचन में हमने देखा कि पुराने नियम में परमेश्वर ने ऐसी चीज स्पष्ट की, पर मसीह यीशु में अब प्रकाशन के माध्यम से हमें समझ आ रही है। तो चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, दोनों के लिए पहला स्थान परमेश्वर का, उसकी बुलाहट का। ठीक है, जो कॉलिंग परमेश्वर आपको देते हैं, जो बुलाहट आपको देते हैं, वही आपका मकसद है। फिर उस मकसद को हासिल आप कैसे करेंगे, उस तक पहुंचेंगे कैसे? आपको कुछ नियम चाहिए, कुछ विधियां चाहिए, कुछ आज्ञाएं चाहिए। ठीक है, वो आज्ञाएं, वो नियम, वो विधियां जब आप उन्हें फॉलो करेंगे, यू कैन अटेन योर कॉलिंग जो परमेश्वर ने आपको दी है। ठीक है, तो जैसे स्त्री की बात आपने कही कि स्त्री के लिए क्या है, देखिए स्त्री और पुरुष दोनों के लिए वो बुलाहट और परमेश्वर का पहला स्थान वही है। पर स्त्री उसे अटेन कैसे करेगी? हाउ शी विल अटेन दैट? आज्ञाओं को मानो, नियमों को, उसकी विधियों को जानो। राजा दाऊद लिखते हैं, परमेश्वर मुझे अपनी विधियां सिखाओ। पढ़ा आपने वचन सही था, वहां लिखा है परमेश्वर आप मुझे अपनी विधियां सिखाइए, आपके नियम मुझे सिखाइए। और यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरी आज्ञाओं को मानता है केवल वो मुझसे प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि वही है जो परमेश्वर को पहला स्थान देकर उसकी व्यवस्था को अटेन कर पाएगा। तो स्त्री के लिए जो सबसे मुख्य बातें हैं वो परमेश्वर है, पहला स्थान परमेश्वर का। फिर उसकी आज्ञाएं, जैसे कि आज्ञा में लिखा है कि पत्नी पतियों के अधीन रहे, तो रहना है, मानना है उन आज्ञाओं को। जब आप मानेंगे आपके लिए रास्ते खोलेंगे। हमारे पास गवाही है, हमारे चैनल पे भी शेयर हुई है। हमारी एक बहन है सिस्टर पिंकी, उनका नाम, उनकी टेस्टिमनी हमारे चैनल पे है। उनके हस्बैंड जब वो कलीसिया में आना शुरू हुआ, वो भी इसी फेमिनिज्म का शिकार थे। उनके हस्बैंड उन्हें चर्च में भी नहीं आने देते थे, मना करते थे, रोकते थे, मार पीट भी, जो भी वो सब पहले जो होता था वो सब होता ही था, वो सब चलता था। ठीक है, परमेश्वर यहाँ से कलीसिया से उनको आज्ञा दे रहे हैं, बेटे अपने पति के अधीन रहना। उस बहन के लिए बड़ा मुश्किल, ऐसे आदमी की जिसकी मैं एक सेकंड उसके साथ नहीं रहना चाहती, परमेश्वर के अधीन रहना। पर परमेश्वर के आत्मा ने उनकी मदद करी जब उन्होंने समर्पण किया कि हाँ प्रभु मैं छोड़ूंगी अपने आप को, और जो आपकी आज्ञाएं हैं, जो आपकी बातें मैं उन्हें मानूंगी। तो परमेश्वर उनकी मदद करी अधीन रहने में, और धीरे धीरे अब जानते क्या होना शुरू हो गया, उनके हस्बैंड चर्च आना शुरू हो गए, उनके हस्बैंड उनसे लड़ना बंद कर दिया, उनके जीवन में शांति आने लगी इन आज्ञाओं को मान के। और वो बहन आज रियलाइज करती है कि मैं ऐसी थी, मेरे को प्रभु ने ऐसे बदला है आज्ञाओं के द्वारा, शिक्षाओं के द्वारा, जिनको मैंने मानना शुरू किया। तो तब मेरे जीवन में मैंने छुटकारे को देखा, मैंने आजादी को देखा, और मेरे घर में शांति। हम समझ पा रहे हैं ये इस तरीके से होता है। तो स्त्री के लिए जो आज्ञाएं शास्त्रों में लिखी हैं, पवित्र शास्त्र में, वो विधियां हैं, वो नियम हैं जो उसे दायरे में रखेंगे, जो उसे दायरा दे देते हैं ताकि वो अपने बुलाहट को पहचान ले। तो उस दायरे में रहकर ही या आज्ञाओं को मानकर ही कि स्त्री स्त्रीत्व के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकती है। बिल्कुल, वो स्त्री स्त्रीत्व में रह ही तब पाएगी जब उन दायरों में है। अगर वो दायरे से बाहर गई, वो स्त्री नहीं रहेगी। जैसे ये पानी है, अब ये ग्लास के अंदर है, पानी के पास अपने दायरे नहीं होते, ग्लास इसको दायरे देता है। अगर ये पानी को ग्लास से खिंडा दिया जाए, बाहर खिंडा देंगे, ये पानी रहेगा ही नहीं।
थोड़ी देर में धूप उड़ा के ले जाएगी, जमीन पी जाएगी, पानी तो रहेगा ही नहीं। स्त्री का अस्तित्व ही नहीं रहेगा यदि वो दायरे में नहीं रहेगी, परमेश्वर के अनुसार नहीं रहेगी। और जब वो परमेश्वर की कॉलिंग पे फोकस नहीं करेगी तो भी वो अपने स्त्रीत्व के द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाएगी। कॉलिंग पे फोकस परमेश्वर की महिमा करवाएगा, दायरे में रहना उसे स्त्री बना के रखेगा। तो मतलब दायरे में रहना ही जरूरी है परमेश्वर की महिमा करने के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह से आज परमेश्वर के दास के द्वारा हमें बहुत सारे सवालों का जवाब मिला, प्रकाशन मिला। और मैं आप सबका भी धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे साथ इस रहस्यमय खोज जीवन का उत्तम अर्थ के एपिसोड नंबर 1 में अभी तक बने रहे। और मैं आप सब से निवेदन भी करूंगी कि आप अगले भाग में भी बने रहे, क्योंकि हमारे और भी बहुत सवाल हैं जो फेमिनिज्म और महिलावाद के ऊपर हैं, जो हम पास्टर से, परमेश्वर के दास से उसका प्रकाशन परमेश्वर के वचन के द्वारा लेने जा रहे हैं। आप बने रहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह।